हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। आइए, हमारा सेशन चल रहा था थर्मो का। थर्मोडायनामिक्स में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन ने आंतरिक ऊर्जा पढ़ी, एंथैल्पी पढ़ी। आज अपन आगे पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे हीट को। लेकिन आप सबसे पहले चैनल को क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और अधिक से अधिक शेयर करें और लास्ट तक रुकें। आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए आज सेशन को चालू करते हैं और आप वेट करें, अभी ओनली 10 मिनट बाद का अपन देखेंगे आज क्या आपके लिए आप जानकारी लाएं। आइए सेशन को चालू करते हैं, हीट की बात करते हैं। ऊष्मा, आपके दिमाग में आपने पढ़ा होगा बचपन से आज तक कि ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा क्या है? दैट इज एक एनर्जी है, अर्थात तो एक ऊर्जा है। ऊर्जा का एक टाइप है या प्रकार है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक टाइप है या प्रकार है जो जो काय पे निर्भर करती है, जो काय पे डिपेंड करती है, जो किस पे डिपेंड करती है बताइए? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे निर्भर करती है ना, टेम्परेचर पे निर्भर करती है। कोई भी अगर लोहे की छड़ है उसको अपन गर्म करते हैं तो वो गर्म कब होती है? जब अपन उसको टेम्परेचर दिया, रखी रखी तो गर्म होगी नहीं। तो काय पे निर्भर कर रही है? टेम्परेचर पे। जब अपने ताप पहले कम था, फिर अपन ने उसको बढ़ाया तो वो क्या हुई? फिर वो गर्म हुई। तो उसमें क्या आई? हीट उत्पन्न हुई, अर्थात ऊष्मा आई। तो वह क्या है? एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का प्रकार है और उसमें काय पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ऊष्मा की परिभाषा क्या है? क्या है? एक ऊर्जा का प्रकार है जो ताप के अंतर पे निर्भर करता है। क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है। तो आपने कल अपन ने पढ़ा था अवस्था फलन क्या होते हैं? जो प्रोसेस पे निर्भर करते हैं, जो प्रोसेस की पूरी एक एक पॉइंट की जानकारी देते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। जो प्रोसेस की जानकारी नहीं देते, प्रोसेस की जानकारी क्या बताते हैं? या तो पहला पद और आखिरी पद बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो अवस्था फलन नहीं होते। तो ये क्या अवस्था फलन है? तो यहाँ से एक और जानकारी क्या आ गई? यह अवस्था फलन भी नहीं है। क्या नहीं है? अवस्था फलन नहीं है। ठीक है, अवस्था फलन भी नहीं हो गए तो ठीक है। लेकिन अब देखो, ये काय पे निर्भर कर रहे हैं? काय पे निर्भर कर रहे हैं? टेम्परेचर पे। और काय पे निर्भर करते हैं? पदार्थ की मात्रा पे भी। किस पे निर्भर करती है? पदार्थ की मात्रा पर निर्भर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शुरू के 4 पॉइंट। हीट क्या होती है? ऊर्जा का एक प्रकार है जो तापांतर पर निर्भर करता है, अर्थात ताप के अंतर पर निर्भर करता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे निर्भर करता है। कैसा फलन है? एक अवस्था फलन नहीं है। वो टाइप पे निर्भर करता है पदार्थ की मात्रा पे। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। गर्म छड़ को, जब कोई भी छड़ होती है उसको अपन गर्म करते हैं तभी वह गर्म होती है, बिना गर्म करे गर्म नहीं होती है। अर्थात ताप में परिवर्तन आपको करना पड़ेगा तभी कोई चीज में हीट उत्पन्न हो पाएगी, उष्मा उत्पन्न हो पाएगी। आइए अपन देखते हैं क्या अपन ने क्या क्या पढ़ा था। आंतरिक ऊर्जा और क्या क्या पढ़ा था? आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, और क्या पढ़ी थी अपन ने? एंथैल्पी। क्या पढ़ी थी? एंथैल्पी। ये अपनी लास्ट क्लास में हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जब भी आए प्रीवियस पढ़ के आए, वीडियो देख कर आए, वरना यहाँ पे सब जादू लगेगा आपको। ठीक है, आइए तो क्या होता है? स्थिर आयतन पर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा। स्थिर आयतन पर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा किसके बराबर होती है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। अर्थात QV बराबर क्या होता है? स्थिर आयतन पर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्या होती है? किसके बराबर होती है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो QV बराबर डेल U। QV बराबर डेल U। और क्या होता है? स्थिर दाब। ठीक है, आइए, और ये एंथैल्पी किस पे बात करती है? स्थिर दाब पे। तो ये क्या हो जाएगा? QP बराबर एंथैल्पी परिवर्तन के डेल H के। ये दोनों संबंध आप याद रखें। क्या याद रखें? ये दोनों संबंध आप याद रखें। क्या होता है? QV बराबर डेल U, QV बराबर डेल H। आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी का अलग अलग वीडियो आपको बनाया और अच्छी तरह बिल्कुल डिस्क्राइब करके आपको समझा दिया गया है। ठीक है, आइए अब अपन ने यहाँ से देख लिया, ये हो गई हमारी ऊर्जा की बात। अब अपन बात करते हैं इसकी SI यूनिट। क्या होती है ऊर्जा की SI यूनिट? अपन सब जानते हैं क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, सामान्यतः ऊष्मा को काय में व्यक्त किया जाता है? बताइए ऊष्मा को। ऊष्मा का अपन ने एक सुना है कैलोरी में। इसमें काय को व्यक्त किया जाता है? ऊष्मा को व्यक्त किया जाता है। काय में व्यक्त किया जाता है? ऊष्मा को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर है आप सभी की?
तो देखो ये अपन पढ़ेंगे पहले ऊष्मा, फिर अपन पढ़ेंगे ऊष्मा का मापन। ऊष्मा का मापन क्या कहलाएगा? ऊष्माधारिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊष्माधारिता कहलाएगा। अब देखो टेम्प जब अपन ने पढ़ा था, ताप का अंतर है, जो ताप का अंतर डेल्टी है वो कितना होना चाहिए, उसके लिए परिभाषा एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। फिर अपन को क्या है, एक स्पष्ट परिभाषा वहां से अपन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कि स्पष्ट परिभाषा अपन बता सकते हैं। स्पष्ट परिभाषा सुनते हैं, देखते हैं क्या है। आप देखेंगे कि एक कैलोरी क्या है, 1 ग्राम। देखो 1 कैलोरी की परिभाषा पर निकालते हैं। 1 ग्राम H2O का टेम्परेचर कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम H2O का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? 1 कैलोरी कहलाती है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? एक कैलोरी कहलाती है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? ये भी 1 कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल। कितने होते हैं? 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ये हो गई हमारी ऊष्मा की बात। अब देखो ये तो अपने पढ़ा हुई ऊष्मा हो गई। अब ऊष्मा का मापन, ऊष्मा का मापन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या कहलाता है? ऊष्मा का धारण हीट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, जब एक पदार्थ को गर्म किया जाता है तो सामान्यतः इसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो इसको एक फॉर्मूला से दिखाते हैं। Q बराबर, Q किस पर डिपेंड कर रहा है? डेल टी पे। ठीक है, काय पे डिपेंड कर रहा है? डेल टी पे। समानुपाती, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये डेल समानुपाती क्यू टी। तो Q बराबर C डेल टी। यहाँ पे C क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऊष्माधारिता। क्या कहलाता है? ऊष्माधारिता। तो अगर टेम्परेचर आपने क्या मान लिया? 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता होती है या मापन होता है किसी भी चीज की। आप कितनी बोलते हैं इसकी कितनी कैपेसिटी है, अर्थात इसकी कितनी क्षमता है, कितना काम कर सकता है। ठीक उसी प्रकार ये हमको क्या बताता है? हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता बताता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। जल की ऊष्माधारिता का मान क्या होता है? अधिक होता है। तो इसलिए क्या होता है? जल को गर्म करने के लिए क्या होता है? अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ऊष्माधारिता का मान अधिक। तो वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे संबंध ऐसा आ गया है हमारे पास, समानुपाती। ऊष्माधारिता ज्यादा तो टेम्परेचर का अंतर भी ज्यादा आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऊष्माधारिता क्या होता है। पदार्थ की मात्रा के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ऊष्मा तो क्या थी? पदार्थ की मात्रा की क्या थी? समानुपाती थी। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है हीट कैपेसिटी? ऊष्माधारिता की परिभाषा किसी भी पदार्थ का, किसी भी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, किसी भी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? उसका ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे Q बराबर क्या है? ये हो गया अवशोषित ऊष्मा, और यहाँ पे डेल टी क्या है? ताप का अंतर। और यहाँ पे C क्या है? ये हो गया हमारे पास ऊष्माधारिता। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो चुकी है। आई होप आपके समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? ये तो था किसी भी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो वो क्या कहलाती है? हमारी ऊष्माधारिता कहलाती है।
अब देखो, अब अपन जब बात कर लेंगे 1 ग्राम पदार्थ की, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? इसी को क्या बोल देंगे? विशिष्ट ऊष्मा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा कहीं पे आ जाएगी? 1 ग्राम पे। और ऐसे जब अपन नॉर्मल बात करेंगे तो वही कंसेप्ट क्या कहलाता है? ऊष्माधारिता कहलाता है। 1 ग्राम पदार्थ की 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब अपन तीसरी की बात करते हैं, मोलर ऊष्माधारिता। ये हो गया तीसरा पॉइंट, मोलर ऊष्माधारिता। अब ये क्या होता है, इसके बारे में आप समझे। मोलर ऊष्माधारिता, अब अपन क्या है, 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा? आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी? मोलर ऊष्माधारिता। क्या हो जाएगी? 1 मोल पदार्थ का ताप। तो ये क्या किए, इसको डिपेंड करेगा मोलर ऊष्माधारिता को। अगर ये 1 ग्राम की बात करेगा, 1 ग्राम की बात करेगा तो क्या करेगा? विशिष्ट, किसकी बात कर देगा? 1 ग्राम के लिए विशिष्ट ऊष्मा की। यही कंसेप्ट क्या कहलाएगा? विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा। ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? ऊष्माधारिता। यही 3 कंसेप्ट है, यही 3 पे सवाल आते हैं, यही 3 अपन को समझने हैं। ठीक है, आइए अब मोलर हीट कैपेसिटी ये होती है 2 प्रकार की। एक होती है सीपी, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगी 2 टाइप की मोलर वाली। एक हो जाता है सीपी, एक होता है सीवी। अब कल अपन पढ़ेंगे सीपी और सीवी में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कल आपको इसका एक जोरदार सवाल, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोलर आप ध्यान रखना, विशिष्ट आप ध्यान रखना, ऊष्माधारिता आप ध्यान रखना। आज का सेशन आपको कैसा लगा कल पढ़ते हैं। और आज की इंपॉर्टेंट जानकारी सुनिए। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, जहाँ पे हम आपको क्या कराएंगे, पीडीएफ सॉल्व कर, पीडीएफ देंगे, पीडीएफ या पीपीटी जितनी भी आपको मिलनी चाहिए क्वेश्चन होती है, आपको कराएंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, साइंस क्रिएचर्स हमारा टेलीग्राम है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।